आज हम बात करेंगे कोहिनूर डायमंड की, जो अपनी चमक से हर किसी को मोहित कर देता है। कोहिनूर डायमंड अब टावर ऑफ लंदन में सेफ स्टोलन है, जहां पूरी दुनिया के लोग इसे देखने आते हैं। कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने इस डायमंड को देखा तो बोल पड़े कोहिनूर, यानी कि माउंटेन ऑफ लाइट, और इसी तरह से इस डायमंड का नाम पड़ा। और इंडिया का दावा है कि टावर ऑफ लंदन में कोहिनूर की मौजूदगी कॉलोनियल लूट और प्लंडर का प्रतीक है, और ये कॉलोनियलिज्म की सच्चाई दर्शाती है। तो कोहिनूर, एक इंडियन डायमंड, ब्रिटिशर्स के कैसे हाथ लगा? इसको पता लगाने के लिए हमें कोहिनूर के इतिहास को समझना होगा। कोहिनूर को पहली बार आंध्र प्रदेश के गंतर में काकतीय डायनेस्टी ने 13th सेंचुरी में माइन किया था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के साउथ इंडिया की सफल एक्सप्लोरेशन से कोहिनूर दिल्ली सल्तनत से होते होते मुगल्स तक पहुंचा, जहां शाहजहां ने उसके लिए रत्नों से भरपूर द पीकॉक थ्रोन बनवाया। इसी प्रॉस्पेरिटी ने पर्शिया के रूलर नादिर शाह को इंडिया की ओर खींच लाया, और वे 1739 में अपनी लूट के दौरान पीकॉक थ्रोन को इंडिया से ले गए। इसके बाद कोहिनूर 70 साल तक ईरान अफगानिस्तान से होते हुए 1813 में सिख रूलर रंजीत सिंह के हाथ में आया। पर 1849 में जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब को जीत लिया, तब कोहिनूर को क्वीन ऑफ इंग्लैंड को दे दिया गया, और तब से अब तक कोहिनूर लंदन में ही है। तो क्या भारत का कोहिनूर डायमंड पर कोई अधिकार है? चलिए समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले यदि रूल ऑफ गिफ्टिंग की बात करें तो कोहिनूर को 10 साल के महाराजा दुलीप सिंह ने लाहौर ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्वीन विक्टोरिया को दिया था। लेकिन क्या ये एक 10 साल के बच्चे से डायमंड फोर्सफुली लेने की दास्तान रही? हकीकत में तो महाराजा दुलीप सिंह ने ब्रिटिश सरकार को कोहिनूर वापस करने के लिए लेटर भी लिखा था। बट क्या ब्रिटिशर्स ने कभी कोहिनूर वापस करना चाहा? इसका उत्तर तो हम सबको पता है। नंबर 2, यदि हम ओरिजिन की बात करें तो कोहिनूर सबसे पहली बार गंतर, आंध्र प्रदेश से माइन किया गया था, इसलिए कोहिनूर इंडिया का अनमोल हेरिटेज हुआ। नंबर 3, यदि हम महाराजा दुलीप सिंह के फादर महाराजा रंजीत सिंह की विल की बात करें तो उनकी विल के अकॉर्डिंग कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ टेम्पल में डोनेट किया जाना चाहिए था। बट उनकी डेथ के बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी विल को फॉलो नहीं किया, जो कि एक शर्मनाक बात है। तो क्या भारत कभी कोहिनूर डायमंड को वापस ला सकता है? और कोहिनूर डायमंड को वापस लाने के लिए भारत का केस कितना स्ट्रॉन्ग है? ये इतना आसान नहीं। पहली बात तो ये है कि होम शायद खुद में एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है, क्योंकि कोहिनूर को गोलकुंडा से माइन किया गया, फिर वो मुगल्स, पर्शियंस, अफगान्स, सिख से होते हुए ब्रिटिशर्स तक पहुंचा। तो ये सब कोहिनूर को अपनी विरासत का हिस्सा मानते हैं और इसे क्लेम भी करते हैं। 1849 की लाहौर ट्रीटी सिख रूलर महाराजा दुलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग महाराजा दुलीप सिंह ने खुद अपने राज्य की संपत्ति में से कोहिनूर को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया। इसलिए ब्रिटिशर्स का दावा है कि अब वो इंडिया की नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स की संपत्ति है। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 एंटीक्स के सभी एस्पेक्ट्स को निर्धारित करता है, लेकिन इस लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट को इंडिया की आजादी से पहले देश से एक्सपोर्ट की गई ऑब्जेक्ट्स के रिटर्न की मांग करने की अनुमति दे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के पास कोहिनूर को वापस मांगने के लिए कोई लीगल ऑप्शन नहीं है। तो क्या भारत इसके लिए इंटरनेशनल लॉज का सहारा ले सकता है? यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ कन्वेंशन ऑन स्टोलन और इलीगली एक्सपोर्टेड इस तरह के मामलों के लिए मौजूद है। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आर्टिफैक्ट्स की वापसी के लिए कोई भी दावा 3 इयर्स के अंदर की जानी चाहिए, जब आपको उस स्टोलन ऑब्जेक्ट की प्लेस और आइडेंटिटी का पता चले।
और हर हालत में चोरी होने के 50 इयर्स के अंदर दावा करना चाहिए। तो चोरी के 173 इयर्स बाद कोहिनूर की वापसी इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग भी पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में कोहिनूर की वापसी के लिए फाइल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ऐसा ही स्टैंड लिया। इसके अलावा ब्रिटेन भी दावा करता है कि ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट 1963 नेशनल म्यूजियम्स के आर्ट ऑब्जेक्ट्स के रिमूवल को परमिट नहीं करता और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कट स्टेट करा है कि इस लॉ को बदलने का उनका कोई प्लान नहीं। ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका कोहिनूर को भारत वापस करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है। Kohinoor diamond, are you ever going to return that? That is a question I've never been asked before. Well, but I don't think what tends to happen with these questions is if you say yes to one, you suddenly find the British Museum would be emptied. तो क्या हम कोहिनूर को कभी वापस पा सकते हैं? केवल एक ही वे आउट है, यूनाइटेड किंगडम के साथ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का सहारा लेना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऐसे ही नेगोशिएशन से 1976 से अब तक 242 एंटीक्स को फॉरेन म्यूजियम्स और प्राइवेट कलेक्शन से वापस हासिल किया है। इंडिया और अदर कंट्रीज एक ग्रुप बनाकर ब्रिटेन जैसे कॉलोनियल पावर पर एंटीक्स को रिटर्न करने के लिए दबाव बना सकते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका अपने ग्रेट स्टार डायमंड को ब्रिटिशर्स से वापस लेने की डिमांड कर सकता है। शायद कोहिनूर की वापसी एक अधूरे सपने की तरह है जो शायद ही कभी पूरा हो। बट एक सच ये भी है कि कोहिनूर ब्रिटिशर्स द्वारा इंडिया में मचाई लूट का बस एक टिप ऑफ आइसबर्ग ही है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ब्रिटेन इंडिया से लगभग $45 ट्रिलियन की वेल्थ को लूटा था। इंडिया के विभिन्न हिस्सों से आज भी आर्ट स्मगल होकर फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ वेस्टर्न कंट्रीज में बेचे जाते हैं। आर्ट ट्रेड और स्मगलिंग एक थ्राइविंग ग्लोबल मार्केट है। भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देश की कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टैब्लिश की गई थी। पार्लियामेंट्री पैनल ने 2023 में अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने ही म्यूजियम्स में एंटीक्स का डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं किया है, जो स्मगल ऑब्जेक्ट्स को रिक्लेम करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अंत में हम बस ये कहना चाहते हैं कि इंडिया की डिजायर उसकी कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम करना, उसे प्रिजर्व करना डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन से बियॉन्ड जाती है। लीगल फ्रेमवर्क और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने से ही इंडिया अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकती है, आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग को कम कर सकती है और ये इंश्योर कर सकती है कि इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज जनरेशंस तक इंटैक्ट रहे। जय हिंद।